देखते ही देखते 2025 निकल गया और हम आ गए हैं साल के बचे हुए कुछ दिनों में, है ना? बस बहुत जल्दी हम पहुंच जाएंगे 2026 में। और इस साल का अगर आकलन करें, हम हर किसी ने इस साल कुछ ना कुछ अचीव किया है, कुछ ना कुछ खोया है, कुछ ना कुछ ऐसी इच्छाएं अधूरी रह गई हैं जो कि हमने सोचा था कि ये पूरी कर पाएंगे लेकिन नहीं कर पाए, है ना? और इसके साथ-साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने सोची कि ये करेंगे, 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 इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन वो करेंगे वाला टाइम कभी आया ही नहीं, है ना? और साल ऐसे ही निकल गया। आप मुझे सच बताइएगा, आपके साथ में भी कोई ना कोई इच्छा तो ऐसी रही होगी, है ना? अब 2026 आ रहा है और जैसा कि हर साल हम सोचते हैं कि नए साल में ये करेंगे, नए साल से वो करेंगे। अगर आपको कुछ भी करना है, तो सबसे पहले आप खुद को चेंज कीजिए और वहीं से नई शुरुआत कीजिए। आज का वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक यही मकसद है कि आने वाले साल में अगर आप कुछ भी चेंज कर पाए तो शुरुआत खुद से कीजिए। मेरे इस वीडियो से अगर आप में से किसी एक की भी हेल्प होती है तो ये वीडियो मुझे बहुत खुशी देगा और ये वीडियो बनाना मेरा सफल हो जाएगा। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो शुरू करते हैं। नए साल से एक नया सफर, एक नई शुरुआत और नए तरह के वीडियो आप सबके साथ में शेयर करूंगी। इस साल का आखिरी वीडियो है तो सोचा आप सबके साथ में कुछ दिल की बात, कुछ चिट चैट, कुछ गपशप कर ली जाए। तो देखिए, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है उस हिसाब से हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उनके फ्यूचर को सेट करने का और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना, अपनी एज को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के, बच्चों के फ्यूचर को लेकर के बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो कि हम इस एज में आकर के डबल जिम्मेदारियों के बोझ से दब जाते हैं, है ना? तो आप में से काफी सारे फ्रेंड्स ने अपने अपने बच्चों की शादी कर ली होंगी, कुछ के बच्चे सेटल होने वाले होंगे, कुछ के बच्चे अभी पढ़ रहे होंगे। कहने का मतलब है कि काफी सारी जिम्मेदारियां हम लोग निभा चुके होते हैं, लेकिन जो मेन और बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं वो शुरू होती हैं अब से। हमारी जिम्मेदारियां तो कभी भी खत्म नहीं होती, लेकिन ये एज ऐसी होती है ना कि धीरे धीरे करके जैसे जैसे एज बढ़ती है बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं और जिसको हम हमेशा इग्नोर ही करते हैं। बीइंग अ हाउसवाइफ तो हम यही सोचते हैं, जब तक कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ जाती हम लोग सोचते हैं कि हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। सबके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने लिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम इग्नोर करते जाते हैं। तो इस साल से सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है खुद को और शुरुआत करनी है कुछ ऐसी चीजों से जो कि बहुत ही बेसिक सी हैं, लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारे चेंजेस लेकर के आ सकती हैं अगर हम उसको रेगुलर करें। ये सारी ही बातें जो मैं आपसे अब शेयर करने जा रही हूँ ये सबको ही पता होंगी, लेकिन जरूरत होती है उसको स्टार्ट करने की। और अब इसमें से बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे भी होंगे जो स्टार्ट भी कर देते हैं, लेकिन उसको आगे लेकर के जाना और उसको एंड तक फॉलो करना, यही इस वीडियो का मोटिव है कि आप इस वीडियो से थोड़ी सी मोटिवेशन लें और इन चीजों को अगर आपने अभी तक नहीं स्टार्ट किया तो जरूर से स्टार्ट करें और उसको आगे तक फॉलो करें, क्योंकि आपके जीवन में विजिबल डिफरेंस लेकर के आएंगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ में कहती हूँ। तो कौन कौन सी चीजें हैं चलिए बताती हूँ। इसमें सबसे पहला टिप और सबसे जरूरी टिप है वाटर इनटेक। हम सभी जानते हैं कि पानी पीना हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम अक्सर पानी पीना या तो भूल जाते हैं या तो पीते हैं तो उसको कम क्वांटिटी में पीते हैं और जैसा भी पानी मिल जाए वैसा हम पी लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें पानी दिन भर में पीते रहना है और पूरे दिन में लगभग 3 से 4 लीटर पानी हमें पीना ही है। अब जैसे मैंने ये मेजरमेंट बना रखा है, ये 1.5 लीटर का एक मेरा टम्बलर है और ऐसे मैं 2 से 2.5 टम्बलर दिन भर में फिनिश कर देती हूँ। सिंपल पानी पीने के भी बहुत ढेर सारे फायदे हैं, जैसे कि पानी आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो नेचुरली रिमूव हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी स्किन को ग्लो करने में बहुत हेल्प करता है और आपके जॉइंट्स को हेल्दी रखता है। तो पानी को जरूर पीते रहना चाहिए। मैं इसके अंदर साथ ही मिला लेती हूँ दिन बदल बदल करके, जैसे कि चिया सीड्स, मेथी दाना या फिर सिनेमन
जो पाउडर होता है वो डाल लेती हूँ। इससे पानी की क्वालिटी जो होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है। सर्दियों में हमेशा हल्का गुनगुना पानी लेती हूँ और गर्मियों में नॉर्मल वाटर। मैं ठंडा पानी बहुत कम लेती हूँ, तो इस चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट टिप मैं शेयर करूंगी 30 मिनट डेली वॉक, वो भी मॉर्निंग में। तो कोशिश करिए 30 मिनट अपने लिए जरूर निकालें, चाहे वो योगा हो, एक्सरसाइज हो या कुछ भी ना सही तो वॉक ही क्यों ना हो। कोशिश कीजिए कि ये वॉक सुबह की हो। अगर मॉर्निंग वॉक आप नहीं कर पाते हैं तो इवनिंग की ब्रिस्क वॉक जो होती है वो भी बॉडी के लिए बहुत अच्छी लगती है। और अगर आप सुबह में भी या शाम में भी वॉक नहीं कर पाते हैं तो दिन के जितने भी छोटे छोटे काम होते हैं ना, कोशिश कीजिए कि वो पैदल ही निपटाएं। एक्सरसाइज या योगा की बात अगर मैं ना करूँ तो सिर्फ वॉक से ही आप डेली की अगर 30 मिनट की वॉक करते हैं तो उससे आपको काफी एक्टिव फील करेंगे और फ्रेश फील करेंगे। आपकी बॉडी लाइट फील करेगी और आपको दिन भर तरोताजा महसूस होगा और आप घर के काम भी खुशी खुशी कर पाए। मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि घर के जितने भी छोटे छोटे काम हैं उनको मैं पैदल ही निपटाऊं, जिससे कि मेरी वॉक भी हो जाए। नेक्स्ट टिप है मेरी सोक्ड आलमंड और सीड्स। तो सोक्ड आलमंड की अगर मैं बात करूं तो ये बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारे एनर्जी लेवल को, हमारे माइंड के फंक्शन को बूस्ट अप करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और दिन भर एक्टिव रखता है। इसी तरीके से जितने भी सीड्स हैं कोशिश करनी चाहिए कि हमें सीड्स जरूर लेने चाहिए। जैसे कि ये पंपकिन सीड्स हैं, ज्यादातर लोग इसको एज इट इज लेते हैं, लेकिन अगर आप इसको सोक करके, मैं इसको रात को सोक कर देती हूँ, सोक करके सुबह में अगर लेंगे तो ये आपके लिए डबल बेनिफिशियल साबित होते हैं। नेक्स्ट टिप जो मैं अपने लिए तो जरूरी समझती हूँ, साथ ही चाहती हूँ कि आप भी इसको बिल्कुल ईमानदारी से फॉलो करें, वो है अपनी स्किन की केयर। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, स्किन, हेयर, बॉडी की केयर बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कहते हैं ना, गाड़ी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितनी ही महंगी क्यों ना हो, जब तक आप उसकी मेंटेनेंस नहीं रखेंगे वो अच्छी नहीं रहेगी। इसी तरीके से अपनी बॉडी है तो इसकी अच्छे से केयर करनी चाहिए, चाहे वो मॉर्निंग स्किन केयर हो, चाहे नाइट स्किन केयर हो। मैं नाइट टाइम का स्किन केयर फॉलो कर रही हूँ पिछले काफी टाइम से, डे टाइम का स्किन केयर फॉलो कर रही हूँ। इससे आपकी जो स्किन है, हेयर है, ये सब अच्छे रहेंगे तो आपको भी अच्छा फील होगा। हेल्दी रहने के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसमें एक सबसे जरूरी चीज आती है, वो है हमारी स्लीप। स्लीप साइकिल आपकी जितनी अच्छी रहेगी, आपके मूड स्विंग्स भी उतने ही ठीक रहेंगे। हम अक्सर महंगी महंगी मेडिसिन ले लेते हैं, कॉस्मेटिक यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें फॉलो करते हैं, बहुत सारी डाइट रूटीन फॉलो करते हैं, लेकिन नींद के साथ में अक्सर कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। जो हमारा टाइम है, मान लीजिए 10 बजे या 11 बजे, उस टाइम तक हम मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं या फिर अपना कोई काम ही क्यों ना करते रहें, लेकिन सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस होती है हमारी नींद। अगर आप अपनी नींद को या स्लीप साइकिल को बिल्कुल मेंटेन कर लेते हैं, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आप देखिएगा कि अगर आपने 3 महीने इसको रेगुलर फॉलो कर लिया तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी। इससे आपके मूड स्विंग्स जो होते हैं वो आपके कम हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन जो होता है वो कम हो जाता है और आपके जो बालों के झड़ने की प्रॉब्लम होती है ना, वो लेट नाइट तक जगने से ज्यादा होती है। आपके ब्रेन फंक्शन जो होते हैं वो भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर हम रात को 11-12 बजे या उसके बाद में सोते हैं। तो स्लीप साइकिल को अपना कंट्रोल करना या ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि जब भी हम सोते हैं उससे 30 मिनट पहले तक अगर हम मोबाइल रख देते हैं और उसकी जगह हम या तो कोई बुक वगैरह पढ़ लेते हैं या म्यूजिक वगैरह सुनते हैं, तो टीवी वॉच ना करने की जगह अगर आप म्यूजिक सुन लीजिए या फिर बुक वगैरह पढ़ लीजिए। कुछ भी ना हो तो बस बैठ करके बेड के ऊपर थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कर लेते हैं, तो उससे नींद अच्छी आती है और आपका जो माइंड है वो सुबह को जो होता है ना, वो बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो अगला टिप है खान पान में बदलाव को लेकर के। खान पान में भी बदलाव करके हम अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल ऑयल की जगह मैंने अभी यूज करना शुरू किया है ये ऑलिव ऑयल, जो कि है दिसानो का, और ये काफी हेल्थ बेनिफिट के साथ में आता है। ट्रांस फैट फ्री है, एंटीऑक्सीडेंट रिच है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है,
किसी भी तरह के खाने में ये बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है। कोई भी अरोमा नहीं है तो किसी भी खाने के टेस्ट को खराब नहीं करता है। वैसे तो डीप फ्राइंग को अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई भी चीज़ फ्राई करनी पड़े तो ये ऑलिव ऑयल इसी के लिए बना है। आप स्पेशली इसमें फ्राई भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो उसमें अगर बच्चों को तो देखिए हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देनी पड़ती हैं जो कि उनको चाहिए रहती है, लेकिन अगर हेल्दी देंगे, जैसे कि ये वाला पास्ता मैंने अभी रिसेंटली यूज करना शुरू किया और मुझे काफी अच्छा लगा है। ये भी दिसानो का पास्ता है। ये प्योर डुरम व्हीट से मिल करके बना है। कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है, फ्लेवर नहीं है और ट्रांस फैट फ्री है और इसमें भी कोलेस्ट्रॉल नहीं है। इन दोनों चीजों का ही लिंक मैं दे दूंगी। तो कोशिश करनी चाहिए कि हेल्दी आप खाएं और खाने में क्वांटिटी, क्वालिटी और टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है जितना हम अपनी फिजिकल हेल्थ पर देते हैं। अब मेंटल हेल्थ को हम किस तरीके से सुधार सकते हैं, उसके लिए कोशिश कीजिए कि आपके आसपास जितने भी नेगेटिव लोग हैं, अगर उनसे दूर नहीं हो सकते तो उनसे कम से कम मतलब रखें। क्योंकि जितना आप नेगेटिव लोगों की बातें सुनेंगे, क्या होता है ना कि अगर खाने में कोई जहर डाल दे तो एक बार को उसका इलाज हो जाता है, लेकिन कानों में अगर कोई जहर डाल दे तो उसका इलाज होना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए बेकार की चीजें कोशिश कीजिए कि ना सुननी पड़े। सबसे बेहतर तरीका है जो आप कर सकते हैं वो ये कि किसी भी ऐसी चीज में अपना ध्यान लगाएं या मन लगाएं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। आप डांस कर सकते हैं, आप म्यूजिक सुन सकते हैं, आप भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, या फिर अगर आप घर में रह करके भी ऐसे लोगों का सामना कर रहे हैं तो अपना टाइम कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा आप बिजी रहेंगे ना, उतना ही बेकार चीजों के बारे में कम सोचते हैं। तो बिजी रहने की कोशिश कीजिए और किसी ऐसी चीज में मन लगाइए जो आपको खुशी देती है। बेसिकली हमें अपने माइंड को ट्रेन करना सीखना होगा और बाहर के शोर की जगह अंदर की शांति पर फोकस करना होगा। एक दिन में तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करने पर सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। ट्राई करके देखिएगा। और खुशी से याद आया कि शॉपिंग भी एक थेरेपी है और अगर जरूरी नहीं है कि हम हर महीने हजारों रुपए की शॉपिंग करें या लाखों रुपए की शॉपिंग करें तभी हम खुश होंगे। हम फीमेल को तो एक छोटी सी लिपस्टिक मिल जाए, एक सूट मिल जाए, अच्छी कोई कहीं लंच करने चले जाएं, कहीं डिनर करने चले जाएं, एक साड़ी मिल जाए, एक सूट मिल जाए, कुछ भी ऐसे छोटी छोटी सी चीजें अगर हमें मिल जाती हैं तो हम तो उसमें भी खुश हो जाते हैं। लेकिन अपने लिए अब खर्च करना जरूर शुरू करें। पहले मैं अक्सर ये सोचती थी कि बच्चों के लिए करूंगी, घर के लिए करूंगी, करती हूँ आज भी, लेकिन उसमें अब मैंने खुद को भी जोड़ना शुरू कर दिया है। इससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है, मुझे भी अपनी वर्थ नजर आती है और मैं समझ चुकी हूँ कि मैं अगर खुश हूँ तभी मेरा घर खुश है। तो ये चीज हमें हमेशा ही याद रखनी चाहिए। आज का वीडियो इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको आज के वीडियो से कुछ ना कुछ मोटिवेशन तो जरूर मिला होगा, कुछ भी हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नए साल में नए तरह के वीडियो, नया सफर, नया साल और नए वीडियो के साथ में मैं आपसे जल्दी मिलूंगी। और आप किस तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी रिक्वेस्ट पर, आपके आदेश पर मैं अलग अलग तरीके के वीडियो शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगी। बहरहाल मैंने भी इस साल के लिए कुछ और प्लान किया हुआ है जो कि मैं आप सबके साथ में शेयर करूंगी। तो आप साथ में बने रहेंगे, आपका प्यार बना रहेगा, आपका सहयोग बना रहेगा तो साल दर साल हमारी दोस्ती और पक्की होती जाएगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी के लिए आने वाला नया साल शुभ हो, बहुत सारी उन्नति लेकर के आए, अच्छा स्वास्थ्य लेकर के आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और एडवांस में, और मिलेंगे अब जल्दी ही एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन आपको क्या करना है, बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय।